फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं समय रायना स्टिल अलाइव। तो पहला पार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Should we begin? India's got latent. Let's go. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने फिर वाईफाई क्यों लगाया? संपोर्ट समय का इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पाती। समय तो पूरी है। मैं उतना ही ब्रेन बोलता जितना समय कश्मीरी। तो समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी है किसी का मुझे दूसरों की तरक्की देखने नहीं जाता। Okay, bro. I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled that India's got latent professional powers and full-time idiots. how people would like to meet. फैमिली और मुझे Controversial comedian अगर समय पुलिस समय रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। नहीं छोड़ा जाना है। वाम काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। काफी लाइक सब है ही पर माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff or not, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this is. I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. बैंगलोर क्या बोला? क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। everyone से थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ मैं। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा। वाओ, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपने पूरे गार्ड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौथी बियर वाइसेफ ने पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Dear biceps man, sure. The monk who sold my Ferrari. तीन एफआईआर है मेरे पे भाई। तो पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला नहीं। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे।
कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई, हमें खाने सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody, for what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ, बियर वाइसेफ ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, याद है कुछ लोग, लड़कियों को खास कर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे को, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। बहुत भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धड़ धड़ धड़। इनके कौन से मिसाइलें गिरी थी कुछ भी? It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। वही तो, मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला, मैं मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है भैया भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे तो यार भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस होगा।
मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. That is what it is. Exactly it is. मैं भी जो इंटरनेट सारे यूट्यूबर यही तो कर रहे हैं। यूट्यूबर्स यही तो कर रहे हैं। वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया, दिस इज व्हाट इज ट्रू। Exactly. जितने भी यही हम कल परसों यही बता रहे थे, तो कितना लोगों को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो तो उनके दीवाने होके पूजा कर रहे हैं उन यूट्यूबर्स की, उनकी पूजा कर रहे हैं। और जब कोई अक्ल की बात बताता है कोई समझदार इंसान, तो उसको ट्रोल करने लग जाते हैं। और वही बता रहे हैं कि उनको तुमसे लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान बांटने नहीं आए। वो सिर्फ अपना बैंक अकाउंट जो है ना, उसको उसमें नंबर इंक्रीज करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके लिए जो बोलना पड़ेगा वो बोलेंगे, जो जिस तरह से भी न्यूज़ है जी, हमने ये किया, हमें बड़ी अक्ल है, वो सब बोलते जाएंगे। उनको ये थोड़ी कि हम एक्चुअल कुछ आपको हेल्प करें या आपका ज्ञान बनाएं या कुछ। ये सच बात बोली है। जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही घटिया आदमी। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड। एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। भैया हम क्लीन ही ठीक है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर अमिताभ बच्चन के टाइम आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब। बेटा तू फिर फंसेगा। वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दादी मर गई है मेरी। ओह 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. Beer biceps ने भी यही सोचा होगा कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे what a crazy versatile guy. नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। Oh God. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेड, पूरा शो हटाना पड़ा। सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything man. I never wanted to I thought private किया, delete तो नहीं किया। बहुत वो था। इसमें बहुत कुछ था, was not in good taste. अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर, I live in a democracy, we have freedom of speech.
फ्रीडम ऑफ स्पीच हंस रहे हैं लोग, ये फ्रीडम तो ऑफ मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। एडिटर को भी, जो एडिट करता मेरे है। एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं हे भगवान बेचारे, और वो नोट्स बना रहे हैं क्या क्या इस अश्लील है। तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले ये लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, वो सबसे गंदा होगा ना। मैं ही हटा देता हूँ यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। ओहो, वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, जाओ हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। ठीक है जाओ। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। माय गॉड। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। अच्छा, असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, लो कर लो बात। क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार। मैं मोटा मोटा हो गया हूँ, लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प। समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम, है ना। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछना है क्या हो गया। मैंने कहा what happened? Why you crying यार? कह रही it's okay यार, you go, I'll be fine. मैं कहा अरे बता ना what happened? कह रही समय तू जाना, तू जा, it's okay. मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने। एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस कर। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मार दे रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेड फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं, इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। तो मर्द लोगों में क्या है, कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं। EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से
ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, हाँ अंदर चल रहा है, बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं पूरा टाइम है ना, मर्द है, हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूँ मैं, क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, यस यू आर नॉट, तूने सही बात बोली। यू आर राइट। देखा, तो पहले पता था। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, शी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, और भी तो क्या। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई, फिर तो वो चुप ही नहीं हुई यार, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही तो सही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चला पूर्वा, कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू, और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोशनी नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और तो सूझा ही नहीं मुझे, कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड चली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला यार? उसने सोच से ज्यादा खतरनाक बोला था। ये भी हटा दूंगा एडिट से। तो बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने, व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है, सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. ये मेरे को तो अब याद भी नहीं ये सब क्या बातें हुई थी, एंड आई डोंट वांट टू रिमेम्बर ऑल्सो। पर ये बता रहे हैं कि जब उसने शायद जब जवाब दिया तो वो ये नहीं था और कुछ गलत बोला था, तो वो बात है। तो ऑफेंसिव लोगों ने इसलिए लिया कि देखो, एक होता है डर्टी और एक होता है महा डर्टी, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो उस वजह से ये सब पंगे हुए हैं। अगर इतने लोगों की फॉलोइंग थी, देन यू कैन अंडरस्टैंड अभी भी है फॉलोइंग, तो हाँ, तो वही तो है कि वही फॉलोइंग अभी भी लोगों की है। तो उसी वजह से है कि किसी को अगर फील नहीं हुई वो बातें, तो वो जो भी मैं तो ये कहूंगा कि ही इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंसेस कि उसके पीछे कैसे लोग पड़े। हाँ, वो देख के हमें नहीं पता था कि ऐसे, पता नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर से लोग आए, ये आया वो आया। आई डोंट थिंक हेलीकॉप्टर से आए होंगे, पर यही बोल रहे हैं कि कूल बनने के चक्कर में जो है गड़बड़ कर बैठे। जैसे बोल रहे ना कि भैया वो तो वैसे, क्योंकि तुमने दिखाया लोगों को कि भैया मैं तो बड़ा योगा और वो स्पिरिचुअल आदमी हूँ वीडियोस में, और फिर तुम यहाँ पे आए और तुमको लगे कि भैया ऐसी बात करके मैं कूल बन जाऊँगा, तो वो ही हुआ। और ये भी पता चला कि पुलिस वाले जो थे वो एक एक इनकी वीडियोस को देख के लिख रहे थे, पता नोट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ इन्होंने इनअप्रोप्रिएट वे से जो है बातें की हैं, और वो सब तभी उस वजह से इनको सब जो है हटाना पड़ा यूट्यूब से। बाय गॉड, बहुत ही मतलब सुन के हो रहा है। तो बता रहे अपनी आप गुजरी कॉमेडी में ही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भैया ये सब हुआ, देख लो कितना मतलब बैकलैश मिला उस बात का। पूरी सोसाइटी ने उसको जो है उसको बोला नो, ये नहीं हो सकता। तो कॉमेडी के वैसे अपने लोगों को बता रहे हैं,
तो एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि भैया इतना भी कूल मत बनो। अपनी तरफ से तुम कूल बन रहे हो, खुद ही बता दिया कि मेरी माँ पूछ रही है कि भैया क्या हुआ, तो मैं माँ को ही नहीं बता पा रहा। उसी से पता चले ना, माँ पूछ रही कि उसके साथ, तेरे दोस्त के साथ हुआ क्या, ऐसा उसने क्या बोला। जब आप अपनी पेरेंट को ही नहीं बता पा रहे वो बात, तो आप सोच लो कि वो बात कितनी वो है कि आप नहीं बता रहे, मामा छोड़ दो। तो वही बात है। तो चलो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।